क्या सुन रहे हो? तो आपको कौन सा अस्तित्व चाहिए? हमें अपना अस्तित्व जो बूंद के रूप में, उसको सागर के रूप में बना लेने की भी क्षमता है हमारे अंदर। दूसरी कॉन्सेप्ट ये है, दूसरी चीज ये पढ़ाई जाती है कि आप अपनी बूंद को भी सागर बना सकते हो, इतनी आप में क्षमता है। बीज ही वृक्ष बन जाता है, इतनी आप में क्षमता है। और एक वो चीज है कि सागर में ही जाकर के सब बूंदें मिल रही हैं। सभी वृक्षों से वो जो बीज निकले वही सब पुनः उन्हीं में मिल रहे हैं। क्या चाहिए आपको? अपने को खुद अपना अलग अस्तित्व के रूप में, अपनी आत्मा को भगवान बनाना, कि एक ही भगवान के बस अंश बन करके रह जाना और उसी में जाकर के भक्ति करके मिल जाना। समझ लो, ये ऐसी चीजें हैं जिन्हीं चीजों की ऊपर सारा का सारा आपकी आत्मा का श्रायस्पथ आगे बढ़ेगा। ये जो नई शुरुआत कर रहा हूं ना, श्रायस्पथ, ये श्रायस्पथ यहीं से चलता है। तो पहले हमें ये समझना कि जो हमारे सामने अरिहंत सिद्ध हैं वो कैसे, और फिर उन अरहंत सिद्धों के मार्ग पर चलने वाले जो साधु होंगे उन्हीं को हम साधु कहेंगे। क्या सुन रहे हो? कई लोग कहते हैं नमो लोए सब साहुणम, लोक में जितने भी साधु हैं सबको मेरा नमस्कार है ना। तो साधु कहने से सब साधु हो जाते क्या? मान लो आपका नाम हमने नारायण रख दिया तो आप नारायण हो गए क्या? नहीं समझ आ रहा है? आपका नाम हमने अरिहंत रख दिया, है भी है यहां पे अरिहंत नाम के, है? सिद्ध भी नाम होता है। एक नाम था जब घर में था दादा का, सिद्ध शरण नाम ही था, सिद्ध शरण जैन। समझ में आ रहा है ना? हाँ, मतलब हमेशा सिद्धों की शरण में रहने वाले कितना अच्छा नाम है। आजकल तो नाम ही नहीं मिलते। समझ में आ रहा है? तो कोई नाम रख दिया हमने सिद्ध, किसी का नाम रख दिया अरिहंत, तो क्या सब अरिहंत हो गए? क्या सब सिद्ध हो गए? किसी को किसी ने साधु कह दिया तो क्या सब साधु हो गए? कुछ तो होगा भीतर से जब कोई साधु बनता है? तो एड़मो लोए सब साउड़म में कौन से साधु को नमस्कार करते हो आप लोग? कौन से आचार्यों को? एक आचार्य वो भी होते हैं सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ाते हैं, एक उपाध्याय वो भी होते हैं जो भट्टारकों के रूप में रहते हैं और दक्षिण भारत में मंदिरों में पंडिताई का काम करते हैं, भगवान का प्रक्षालन करते रहते हैं, उन्हें भी उपाध्याय कहते हैं। उधर कहते हैं ना, जो गए हो दक्षिण भारत में। तो किन किन को? वो भी आचार्य हैं, वो भी उपाध्याय हैं। आचार्य की डिग्री मिलती है, शास्त्री की डिग्री मिलती है लाल बहादुर यूनिवर्सिटी से, संस्कृत में, प्राकृत में। तो सब आचार्य, सबको मेरा नमस्कार हो। जो भी उपाध्याय हैं, चाहे वो मंदिर में पोंछा लगा रहे हो, चाहे वो भगवान का प्रक्षालन कर रहे हो, सबको मेरा नमस्कार हो। जो साधु कहीं गड्ढे के नीचे बैठे हो, कि चाहे जो है कहीं वृक्ष पे लटक रहे हो, कि कहीं जो है धुनी रमा रहे हो, कि कहीं घोड़े पे बैठे हो, कि कहीं कटार हाथ में लियो, सब साधु, सबको मेरा नमस्कार हो। कहा तो यही गया अणमोकार मंत्र में, तो यही कहा गया नमो लोए सब सावण, लोए शब्द सबके साथ लगा लो, नमो लोए सब बाहिरी आड़म, नमो लोए सब वज्जायणम। हाँ, ऐसा भी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो सब माने कौन? सब माने सब के सब माने कुछ अलग है? ध्यान रखो, जो अरिहंत और सिद्ध का कॉन्सेप्ट है, समझ में आ रहा? पहले हमने क्या बोला? अड़मो अरिहंताड़म। अरिहंतों ने जो मार्ग बताया, उसी मार्ग पर चल करके जो आ रहे हैं, समझ में आ रहा है? वही आचार्य, वही उपाध्याय और वही साधु होंगे जो अरिहंत भगवान ने बताए। अपने आप जो चाहे डिग्री ले लें, चाहे कोई भी नाम रख लें, वो कोई भी आचार्य, उपाध्याय, साधु सब नमस्कार करने योग्य नहीं हो गए हमारे लिए। हम किनको नमस्कार करेंगे? जो अरिहंत के बताए हुए मार्ग पर चल रहे होंगे। समझ में आ रहा है? अरिहंतों ने साधु के लिए जैसा बताया कि साधु ऐसा होना, तो ऐसा ही होना। 5 महाव्रत होना, 5 सम्मतियां होना, 3 गुप्तियां होना। अब वो नहीं होना तो क्या हो गया? साधु है? अरिहंत ने क्या कहा?
कम से कम 13 प्रकार का चारित्र होता है साधुओं का। 5 महाव्रत, 5 संति, 3 गुप्ति, इनका पालन करो। समझ में आ रहा है? और इन चीज़ों में कमी रहेगी तो साधु बना नहीं आएगा। तो साधु का मतलब ये नहीं हो गया कि कोई भी जिसने कोई भी भेष अपना लिया, कि कहीं पर भी दीक्षा ले ली, कि कहीं पर कुछ भी पिच्ची कमंडल पकड़ ली, सब साधु हो गए। सब कहते हैं महाराज हमें क्या करना है, पिच्ची कमंडल हाथ में लिए सब साधु हैं। हाँ? कुछ और भी तो होना चाहिए, केवल पिच्ची कमंडल से ही सब हो जाता है? नहीं तो सोचने की बात है तो यार, केवल पिच्ची कमंडल से ही सब कुछ हो जाता है क्या? कुछ और भी तो होना चाहिए ना। मान लो पिच्ची कमंडल है हाथ में, उसके साथ कुछ और भी तो होना चाहिए। 5 महाव्रत क्या होते हैं? अहिंसा महाव्रत है, सत्य महाव्रत है, अचौर्य महाव्रत है, ब्रह्मचर्य महाव्रत है, अपरिग्रह महाव्रत है। ये महाव्रत नहीं है? इतना नहीं जानते हो कि अपरिग्रह किसे कहते हैं, ब्रह्मचर्य किसे कहते हैं? इतना नहीं जानते हो? है? कोई साधु किसी औरत से संबंध रख रहा हो, किसी लड़की से संबंध रख रहा हो तो साधु रहेगा? क्या करना महाराज, पीछे कमंडल तो पकड़े, हमें क्या करना, उसकी वो जाने, हमसे तो बड़ा है ही है, एक टाइम तो खा ही रहा है। हाँ हाँ, क्या लेना देना, हमसे तो बड़ा है ही है। अब वो एक टाइम तो तुम्हें दिखाने को खा रहा है, पता नहीं कितने टाइम खा रहा है, क्या कर रहा है? केस नोच तो कर ही रहा है। कई लोग यही तर्क रहते हैं, केस नोच तो कर ही रहा है, एक टाइम तो खा ही रहा है, पैदल विहार कर रहा है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि वास्तव में साधु की क्या परिभाषा होती है, साधु का स्वरूप क्या होता है। डमोलोए सब साउडम कहने में क्या आएगा? सब कुछ आ जाएगा। जैसा ऐसा सड़ा गला सब अनाज सब चलता है, सब खा लो। हा? कोई भी बाजार में अनाज लेते हो तो क्या करते हो, उसको भी घर में ला करके हाँ कुछ देखते हो, कंकड़ पत्थर निकालते हो कि नहीं? अरे अनाज के भाव में तो लेके आप उसको निकाल रहे हो, अलग अलग कर रहे हो, वजन कम नहीं हो जाएगा, पैसा खराब नहीं जाएगा? हाँ, वहां तो बड़ी समझदारी से काम करते हो, और यहां तो सब एक भाव में बिक रहा है। क्यों? तो समझो कि हमारी मानसिकता क्या होनी चाहिए, है ना? बात किसी की नहीं है, बात स्वरूप की है। हर चीज का स्वरूप होता है। जैसे अरिहंत सिद्ध का स्वरूप है, ये देव का स्वरूप हो गया। शास्त्र माने जो जिनवाणी हम पढ़ते हैं, जिस पर हम विश्वास करते हैं, जिसके अनुसार हम अपने आचरण को बनाते, उसका भी एक स्वरूप है। हर किसी की बातें शास्त्र नहीं हो जाती हैं। हाँ? और ऐसे ही गुरु, तीन ही चीजें तो हमारे सामने, देव, शास्त्र और जिनकी हम रोजाना पूजा करते हैं। तो हर चीज का कोई ना कोई तो रूप होगा, कोई ना कोई तो उसका स्वभाव होगा कि कहने से सब कुछ गुरु हो जाता है। तो हमें अपने दिमाग में ये चीजें लानी होंगी, तब हमारा श्रद्धांश सही बनेगा, तब देव, शास्त्र, गुरु के श्रद्धांश से सम्यक दर्शन होता है। ये बात तभी घटित होगी, केवल कहने से घटित नहीं होगी, और ना केवल पूजा कर लेने से हो जाएगा। ध्यान रखो, देव, शास्त्र और गुरु का श्रद्धान करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। अगर ये सम्यक दर्शन का कारण है तो सम्यक दर्शन कोई बच्चों का खेल नहीं है, कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। ये कोई बड़ी चीज होगी जब इसको सम्यक दर्शन कहा जाता है। और ये सम्यक दर्शन अगर ऐसे केवल बातों से होने लगता तो कब का कभी कई जन्मों में पहले हो चुका होता। कुछ चीज है जिसके कारण से हम सब कुछ समझ कर के भी हमारे लिए कमी रह जाती है ना? जैसे सब कुछ सामग्री होकर के भी हम कई बार कुछ चीज़ों को नहीं बना पाते, नहीं उसमें सक्सेस हो पाते, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण रह जाता है। ऐसे ही हमारे सामने देव, शास्त्र, गुरु सब आते हैं, लेकिन फिर भी हमें सम्यक दर्शन नहीं हो पाता, तो उसका कारण कुछ ना कुछ हमारी अपनी कमी होती है। देव, शास्त्र, गुरु में कमी नहीं है। कमी किसमें है? मानने को तैयार हो कि नहीं, कि जबरदस्ती हम कहलवा रहे हैं आपसे? हैं? देव तो देव है ही है। अब यहीं पे भगवान महावीर स्वामी बैठे और यहीं पे कोई दूसरे, वो भी भगवान, वो भी महावीर हैं, एक और भगवान महावीर हैं। नहीं समझ में आ रहा? हाँ, वे भी एक भगवान महावीर और है, दूसरे भी बैठे हैं। अब आप यहाँ पर भी और वहाँ पर भी, और फिर कहते हो कि महाराज हमें कभी हमारे दुख मिटते नहीं है। तो जब सम्यक दर्शन दोनों जगह ढुलने करके नहीं होगा, सम्यक दर्शन कैसे होगा? ये भी महावीर मान ली और वो भी महावीर मान लिया आपने, है? तो कैसे काम चलेगा? थोड़ा सा अपना श्रद्धान
ज्ञान पूर्वक अच्छे ढंग से एक तरफा बनाना पड़ेगा, तभी जाकर के भीतर हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। और उसके लिए कुछ कष्ट भी आए वो भी सहना पड़ेगा, घर वाले कुछ भी कहें वो भी सुनना पड़ेगा, दूसरे आसपास साथ में रहने वाले लोग कुछ का कुछ बोलें वो भी सुनना पड़ेगा, लेकिन आपको अपना श्रद्धांत तो सही बनाना ही पड़ेगा। तो वो यहाँ कहा जा रहा है कि अरिहंत शुद्ध साधु संघ पादयो, इन साधुओं का जो समूह इनके चरणों में जो हम नमस्कार कर रहे हैं, ये कैसे हैं? सुदुस्तरार्थ भाववार्धि तारणे समर्थयो। एक बहुत दुस्तर संसार रूपी समुद्र है, एक बहुत बड़ा। दुस्तर माने होता है जिसको हम तर ना पाएं, जिसको पार पाना कठिन होता है ना। एक सामान्य से भी अगर कोई सागर है, चाहे अटलांटिक सागर हो, चाहे पैसिफिक सागर है, प्रशांत महासागर भी है, प्रशांत बिहार वालों हाँ, जो हम पढ़ते हैं, उनको भी जब हम अपने हाथों से अपने पैरों से चल कर के भुजाओं से पार नहीं पा सकते, वो सागर भी इतने बड़े बड़े होते हैं, मशीनों के माध्यम से पहुंच जाते हैं, नावों से पहुंच जाते हैं, पार उतर जाते हैं, वो भी बड़े कठिनता से पहुंचते हैं, होता है कि नहीं। जब ये सागर इतने कठिन लिख रहे हैं तो ये संसार रूपी सागर कितना बड़ा है? 4 गतियों से भरा पड़ा है ना। कहीं नरक गति में असंख्यात जीव पड़े, देव गति में असंख्यात जीव पड़े, तिर्यंश अनंत जीवों के रूप में, मनुष्य संख्यात जीवों के रूप में, ऐसे 4 गतियों से भरा हुआ संसार है। हर जीव कहीं मरण करता है, किसी गति में उत्पन्न हो जाता है, कोई कहीं मरण कर रहा है, किसी गति में उत्पन्न हो रहा है। निरंतर इसी संसार में 4 गति रूप जो संसार है, ये ऐसा समुद्र की तरह है कि उसी में जो है उत्पन्न होता है, उसी में मरता है, उसके पार नहीं पा पाता है। उसको तारने में, उसको पार लगाने में, माने अपनी जो जीवात्मा है, अपनी जीवात्मा भी भटकते भटकते अनंत जन्मों के बाद में ये मनुष्य जन्म प्राप्त की, और अपने को ये अच्छा कुल मिला, धर्म मिला, जिनवाणी मिल रही है, और उसके बावजूद भी हमें अगर ये भावना है कि हम अपनी आत्मा को इस संसार से तारें, तो ये सब चीजें आपके लिए निरर्थक होंगी, यूजलेस होंगी। तो क्या कहते हैं कि इन सब से, इस अपार घोर संसार से तारने में जो समर्थ हैं वो क्या है? इन केवल पंच परमेष्ठियों की जो चरण रज है, सदरज है, जो इनकी चरण धूली है, इनकी चरण रज है, यही हमें संसार से तारने में समर्थ है। अब रज लेने का मतलब क्या हो गया? हम उनकी धूली चाटते रहें कि वही छुटाते रहें उनके पैरों से? सदरज का मतलब क्या हो गया? अब भगवान अरिहंत की तो धूली मिलेगी नहीं तुमको, सिद्धों की तो मिलने से ही रही, और भगवान अरिहंत के पैरों में तो धूली होती ही नहीं है, और फिर भी हम कहे जा रहे हैं पंच परमेष्टि की चरण रज हमें पवित्र करे। क्या सुन रहे हो? आचार्य उपाध्याय साधु की तो चलो मिल भी जाएगी, इनकी कैसे मिलेगी? तो चरण रज का मतलब क्या है? मतलब हमारे अंदर इतना भक्ति का भाव आ रहा है, इतना भक्ति का भाव आ रहा है कि हमें ऐसा लग रहा है कि अगर हमें ये नहीं भी मिले पूरे साक्षात रूप से, केवल इनकी धूल ही हमको मिल जाए तो भी हमारी आत्मा पवित्र हो जाए, ऐसा भक्ति का भाव आएगा, तो जो है वो भक्ति का भाव ही आपके अंदर सम्यक दर्शन ले आएगा। इसलिए कहा जाता है कि उनकी चरण रज हमको पवित्र कर रही है, पवित्र करे। रज नहीं भी हो तो भी आप उसमें अपना दिमाग लगाओ, अपना ध्यान करो, भगवान के चरणों का ध्यान करो, भगवान के चरणों में अपना हृदय रखो, और उसके माध्यम से अपने अंदर विशुद्धि पैदा करो। इसी का नाम है कि हमें भगवान की चरण रज से सब कुछ हो रहा है। ऐसी चरण रज किसको प्राप्त हुई है? इसमें लिखा है, मंगलाचरण कर रहा हूं, मयाति भक्ति निर्वराशयेन मुक्ति गामिना। आपको मिली हो ना मिली हो हमें तो पता नहीं, मुझे तो मिली है। और मैं कैसा हूं? अपने लिए ही लिखा है हमने, मुक्तिगामी। मुक्ति के लिए चलने वाला, मुक्ति के रास्ते पर चलने वाला, जो मैं अति भक्ति से भरा हुआ इन भगवान की चरण रज को ही मैं अपने पास में रखता हूं, और इसी से सब क्या होता है?
विनेच्छया समीहितार्थ दायकश्च सदरज। वो सदरज कैसी है? समीचीन जो भगवान के चरणों की धूलि कैसी है? बिना इच्छा के ही सब इच्छित फलों को देने वाली। क्या बोला? इच्छित फल तो सब चाहते हैं, लेकिन ऐसे इच्छित फल कि इच्छित होने के लिए इच्छा भी ना हो। क्या सुन रहे हो? कोई इच्छा नहीं और फिर भी सब मिलता चला जाए। क्या मिलता चला जाए? जो अपने लिए मुक्ति के मार्ग पर चलने के लिए जो भी चीजें आवश्यक हैं, जितनी विशुद्धि, जितना ज्ञान, जितना चार्य, सब मिलता चला जाए। एक तो ये हमारे लिए हो गया। आप कहोगे महाराज हमारे काम की तो ये चीज बताओ कुछ है? आपके काम की क्या? जो अपने को संयोग मिलते हैं, जो अपने को संबंध मिलते हैं, जो अपने को बाहरी निमित्त मिलते हैं, सब आपके काम की चीजें हैं। आपने इच्छा की थी कि हमको कोई ऐसा ज्ञान देने वाला मुनि महाराज मिल जाए है? बिना इच्छा के मिल गया है? अरे इच्छा तो अभी से की होगी जब रोहतक में आ गए होंगे, जब यहीं पे थोड़ा सा है? अब चलो हम तो कहते हैं अगर बिना इच्छा के भी मिल गया तो भी समझो कि ये भी हमारा बहुत बड़ा पुण्य है कि बिना इच्छा के मिल गया, कि हमको अपनी अंदर इच्छा भी नहीं थी तो भी हमारे अंदर अपनी आत्म कल्याण का मार्ग सूझने लग जाए, तो भी कोई बात नहीं। ये भी अपना और बड़ा पुण्य समझो। इच्छा से मिले वो भी पुण्य है, लेकिन बिना इच्छा के मिले तो और बड़ा पुण्य है। बिना इच्छा के मिल रहा है, बस कहते जाओ, समझाते जाओ, जैसा समझाओ वैसे कह देंगे महाराज है ना। तो ये अगर अपने को बिना इच्छा के भी मिल रहा है, कोई बात नहीं। जब आप कह सकते हो बिना इच्छा के मिल रहा है, तो हम भी कह सकते हैं हमें भी बिना इच्छा के दिल्ली मिल गई नहीं समझ में आया? हम भी तो चले आ रहे थे, हमने कोई इच्छा थोड़ी नहीं की थी महाराज हमें दिल्ली जाना है। वो तो आचार्य सिंह ने खुद कहा कि जाओ तुम दिल्ली जाओ, हमें थोड़ी ना इच्छा थी कि हमने कभी कहा हो कि आचार्य सिंह से हमें दिल्ली जाना है? लेकिन हाँ, बस बिना इच्छा के भी जो मिल रहा हो और अच्छा मिल रहा हो तो समझ लेना वो हमारे लिए अब लाभदायक है और वह हमारे पुण्य का बहुत बड़ा कार्य है। और उस पुण्य का फल हमें कहाँ से मिल रहा है? तो जो हमने थोड़ी बहुत डगमग होकर के भी भगवान की भक्ति की है ना। अभी तक तो डगमग होकर के की है ना, दोनों पालनों पे पैर रख के, लेकिन की है, कुछ ना कुछ तो फल उसका भी मिलता है। तो हो सकता है कि भी आपको उसी का फल मिल रहा हो और धीरे धीरे उसी भक्ति के फल से आपका श्रद्धान इतना और दृढ़ हो जाए कि आपका पंच परमेष्ठी के प्रति बिल्कुल एक तरफा श्रद्धान हो जाए और आपकी समझ में आ जाए कि पंच परमेष्ठी के अलावा तारणहार इस संसार में और कोई भी नहीं है।